कि बीएनएसएस का सेक्शन 312 क्या बात करता है, यहाँ पे ये बात करता है कि एविडेंस को किस भाषा में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि जब भी कोई एविडेंस धारा 310 यानी कि वारंट मामले में जितनी भी गवाही दर्ज की जाएगी उसमें, या फिर 311 सेक्शन में जैसे कि शासन न्यायालय कोई गवाही दर्ज कर रहा है तो उसमें किस भाषा में वो अनुवाद किया जाएगा, यानी कि किस भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ नियम होंगे। कौन से नियम होंगे? यदि कोई गवाही साक्षी के द्वारा न्यायालय की भाषा में देता है तो उसकी न्यायालय की भाषा में उसको दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन गवाही, मान लीजिए गवाह जो है वो अन्य भाषा में वो देता है, एविडेंस देता है, अपना गवाही देता है, लीजिए कन्नड़ में देता है, तो अगर वो संभव है तो उसी भाषा में लिख लेंगे। अगर कोर्ट संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कोर्ट के लिए कि वो कन्नड़ में लिख पाए, तो उसका अनुवाद किया जाएगा। यानी कि वो जिस कन्नड़ का है, कन्नड़ का ऐसे हिंदी में अगर एमपी में लिखा जा रहा है किसी कोर्ट में, तो उसका अनुवाद करके हिंदी में लिखा जाएगा और जो पीठासीन अधिकारी होंगे कोर्ट के उस पर साइन कर देंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोर्ट ने उसी की भाषा में उसको दर्ज कर लिया था, मान लीजिए कन्नड़ में ही दर्ज कर लिया था, तो अगर कन्नड़ में जल्द अपने आप गवाही दर्ज कर ली है तो उसका जल्दी से जल्दी ही उसका अनुवाद कोर्ट की लैंग्वेज में किया जाएगा और उस पर जो न्यायालय का पीठासीन होगा उस पर साइन करेगा और वो रिकॉर्ड के हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं बीएनएसएस पे। ठीक है, तो बीएनएसएस में पढ़ा रहा था, 301 से स्टार्ट किया था और 311 तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप बेस्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम समझेंगे कि 312 हमारा क्या बात करता है। ठीक है, 312 यहाँ पे कहता है कि साक्ष्य के अभिलेख की भाषा क्या होगी, यानी कि जो भी गवाही दर्ज की जाएगी तो उस गवाही को किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। तो चलिए, बीएनएसएस का सेक्शन 312 बात करता है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। ठीक है, जब धारा 310 यानी कि वारंट मामले की गवाही या 311 सेशन न्यायालय द्वारा गवाही लेना के तहत किसी गवाह का साक्ष्य दर्ज किया जाता है तो उसकी भाषा के लिए संबंध में निम्न नियम लागू होंगे। और वे नियम कौन से होंगे? वो ये हमारा क्या कह रहा है कि यदि गवाह यानी कि साक्षी न्यायालय की भाषा में गवाही देता है तो उसी भाषा में उसकी गवाही लिख ली जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। बी हमारा क्या कह रहा है कि यदि गवाह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है, मान लीजिए कोई कन्नड़ वगैरह में दे रहा है, ठीक है, तो उसे यदि उसी भाषा में लिखना पॉसिबल है, अगर कोर्ट उसी कन्नड़ भाषा में लिख सकता है तो वैसे ही लिख लो। ठीक है, और यदि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, तो न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस कन्नड़ में नहीं लिख सकते तो आपको उसका अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट या फिर जो पीठासीन न्यायाधीश होगा उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग बन जाएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अब सी समझो कि यदि बी के अनुसार साक्ष्य किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, ठीक है, यदि बी के अनुसार साक्ष्य किसी अन्य भाषा यानी कि कन्नड़ में लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा था कि जितना पॉसिबल है अगर कन्नड़ में लिख सकते हो तो उसी भाषा में लिखा जाएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बोल रहा है आपने लिख लिया मान लीजिए उसी भाषा में, तो उसका सही अनुवाद यानी कि उसका अनुवाद करना पड़ेगा कन्नड़ का, क्योंकि हम अभी एमपी में इसका बोल देख रहे हैं मान लीजिए, तो हिंदी में समझ नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में जल्द से जल्द उसको तैयार किया जाएगा। यानी कि आप अगर आपने उसको कन्नड़ में लिख लिया था तो जल्द से जल्दी यानी कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी ही जल्दी उसको हिंदी में कन्वर्ट कराना होगा और मजिस्ट्रेट या फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर साइन किया जाएगा और वह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी सी तक। अब प्रोवाइजो हमारा क्या कह रहा है? प्रोवाइजो कह रहा है कि यदि जो एविडेंस है अंग्रेजी भाषा में दर्ज कर लिया गया है, यानी कि जो एविडेंस गवाही दर्ज की गई है उसको एक्चुअली में क्या है इंग्लिश में लिख लिया गया है और किसी भी पार्टी के द्वारा न्यायालय की भाषा में अनुवाद की आवश्यकता ना हो, यानी कि किसी भी पार्टी ने उसको न्यायालय की भाषा में नहीं मांगा है, यानी कि किसी ने नहीं बोला कि भाई उसको हिंदी में दो। मान लीजिए प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, दोनों को इंग्लिश आती है, यानी कि दोनों के वकीलों को इंग्लिश आती है मान लो, तो उन्होंने मांगा ही नहीं है, यानी कि उसका अनुवाद मांगा ही नहीं है अपन कोर्ट की लैंग्वेज में, तो न्यायालय उस अनुवाद को अनिवार्य करने से छूट दे सकता है। मतलब कोर्ट को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे एक तरह से छूट दे दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा 312। नोट हमारा क्या कह रहा है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय हर स्थिति में छूट देगा। यदि न्यायालय को उचित लगेगा तो वह अनुवाद करने का निर्देश भी दे सकता है, यह डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है। ठीक है, ये हमारा 312 था। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करना वो पूछ सकते हो। वैसे तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी तरीके से समझा दिया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ
कि बीएनएसएस का सेक्शन 312 क्या बात करता है, यहाँ पे ये बात करता है कि एविडेंस को किस भाषा में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि जब भी कोई एविडेंस धारा 310 यानी कि वारंट मामले में जितनी भी गवाही दर्ज की जाएगी उसमें, या फिर 311 सेक्शन में जैसे कि सेशन न्यायालय कोई गवाही दर्ज कर रहा है तो उसमें किस भाषा में वो अनुवाद किया जाएगा, यानी कि किस भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ नियम होंगे। कौन से नियम होंगे? यदि कोई गवाही साक्षी के द्वारा न्यायालय की भाषा में देता है तो उसके न्यायालय की भाषा में उसको दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन गवाही अगर किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की भाषा में देना संभव नहीं है, किसी और भाषा में दे रहा है मान लीजिए, तो उसकी गवाही उसी भाषा में अगर लिखना पॉसिबल होगा तो उसी भाषा में लिख लिया जाएगा। और लेकिन उस भाषा में मान लीजिए वो कन्नड़ बोलता है तो कन्नड़ में लिखना अगर कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं होगा तो कोर्ट क्या करेगा, उसी भाषा में लिख लेगा जिसने उसमें बोला था। और अगर कोर्ट ऐसा करना संभव नहीं है, मान लीजिए गवाह जो है वो अन्य भाषा में वो देता है, एविडेंस देता है, अपना गवाही देता है, लीजिए कन्नड़ में देता है, तो अगर वो संभव है तो उसी भाषा में लिख लेंगे। अगर कोर्ट संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कोर्ट के लिए कि वो कन्नड़ में लिख पाए, तो उसका अनुवाद किया जाएगा। यानी कि वो जिस कन्नड़ का है, कन्नड़ का ऐसे हिंदी में अगर एमपी में लिखा जा रहा है किसी कोर्ट में, तो उसका अनुवाद करके हिंदी में लिखा जाएगा और जो पीठासीन अधिकारी होंगे कोर्ट के वो उस पर साइन कर देंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोर्ट ने उसी की भाषा में उसको दर्ज कर लिया था, मान लीजिए कन्नड़ में ही दर्ज कर लिया था, तो अगर कन्नड़ में जल्द अपने आप गवाही दर्ज कर ली है तो उसका जल्दी से जल्दी ही उसका अनुवाद कोर्ट की लैंग्वेज में किया जाएगा और उस पर जो न्यायालय का पीठासीन होगा उस पर साइन करेगा और वो रिकॉर्ड के हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।